आपके घर में कोई छोटी मोटी चोरी हो जाए या किसी सरकारी दफ्तर में कोई कांड हो जाए तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। कानून के मुताबिक कोई भी आपराधिक घटना होने पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, दुनिया का सबसे चर्चित हिंदू मंदिर, वो मंदिर जिसके लिए 500 वर्षों का संघर्ष पूरी दुनिया के हिंदू समाज ने किया, वो मंदिर जिसके लिए हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया, वो राम मंदिर, वहाँ पर भक्तों के द्वारा दिए गए चढ़ावे के, उनकी श्रद्धा से जो पैसे उन्होंने भगवान राम के मंदिर धर्म के विकास के लिए दिए, उसमें चोरी हुई। लोगों के विश्वास पर डकैती हुई, लोगों की भावनाओं पर हमला हुआ। और चोरी करने वाले गद्दार कोई और नहीं, वो भी हिंदू समाज के वो लोग जो तिलक धारण करते हैं, जो दिन भर राम का नाम लेते हैं। वो गद्दार, वो धर्मद्रोही जो हिंदू भक्तों की ही शक्ल में राम मंदिर के अंदर छिप कर ही काम कर रहे थे और सनातन की जड़ों को खोखला कर रहे थे। ऐसे नालायक लोग, क्या कहें इनको, अपराधी कहें कि धर्मद्रोही कहें, गद्दार कहें, क्या कहेंगे। लेकिन हैरानी की बात देखिए, एफआईआर नहीं हुई। लगभग 1 सप्ताह हो गया इस मामले को उजागर हुए, उसके बावजूद अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले में कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज की। एक एसआईटी बनाई गई है लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की देखरेख में, जिसमें लखनऊ के आईजी जोन को भी लगाया गया है। एसआईटी लोगों के बयान ले रही है और जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि एसआईटी की फाइंडिंग्स के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतने बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों का नाम इसमें शामिल है कि सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही। खुद योगी आदित्यनाथ, जो बड़े बोल्ड लीडर, बड़े प्रबल प्रशासक कहे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश को माफिया से विहीन कर दिया, वो अयोध्या के राम मंदिर को चोरों और डकैतों से विहीन नहीं कर पा रहे। वो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने बड़ी बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की, जिनकी सरकार जीरो टॉलरेंस वाली सरकार कही जाती है, वो योगी आदित्यनाथ अयोध्या के गुनहगारों को कानून के दायरे में नहीं ला पा रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में छिपे हुए सनातन के उन गद्दारों को कार्रवाई के दायरे में नहीं ला पा रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर के अंदर बैठकर ही करोड़ों की चोरी की। ऐसा कांड कर दिया जिससे पूरे हिंदू समाज का सिर झुक गया। उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें अन्य जातियों के लोग भी हैं, लेकिन वो सब हिंदू हैं, सब तिलक धारण करते हैं, सब सनातन के कथित तौर पर नियमों का पालन करने की बात करते हैं। लेकिन उनके मन में जो अपराधी छिपा हुआ है, उनके मन में जो चोर छिपा हुआ है, उनके मन में जो अनैतिक व्यक्ति छुपा हुआ है, उसकी कारगुजारियाँ उजागर हुई हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 साल से ये चोरी हो रही थी। लेकिन ये चोरी कब से हो रही थी, इसका खुलासा तो तभी होगा जब एक निष्पक्ष और प्रभावशाली जांच हो पाएगी। ऐसे लोगों के द्वारा जांच की जाए जो न चंपत राय से डरें, न अनिल मिश्रा से डरें, जिनके ऊपर नृपेंद्र मिश्रा का भी प्रभाव ना हो। इतने प्रभावशाली लोग वहाँ पर बैठे हैं जिनके आगे शायद किसी आईएएस आईपीएस की भी आंख उठाने की हिम्मत ना पड़ती हो। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, सनातन धर्म में पूरा हिंदू समाज उन्हें एक अलग दृष्टि से देखता है। क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी को योगी आदित्यनाथ निभा पाएंगे? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोगों को किसी बड़ी ताकत का संरक्षण मिला हुआ है? चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के बहुत पुराने, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं। अभी तक कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला है। लेकिन ये कैसे भूला जा सकता है कि चंपत राय समूचे राम मंदिर की व्यवस्थाओं के देख रेख में सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में शामिल हैं। बताते हैं कि 80% फैसले चंपत राय ही लेते हैं और बाकी जो 20% काम होता है वो अनिल मिश्रा देखते हैं। यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा किसी भी तरह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। यदि उनकी देखरेख पे, यदि उनके वहाँ पर रहते, उनकी सतर्क दृष्टि के बावजूद राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे चुराए जा रहे थे, इतना गंदा, इतना घटिया काम वहाँ पर हो रहा था, तो क्या चंपत राय की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या अनिल मिश्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या नृपेंद्र मिश्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बहुत खास हैं? ये सारे लोग अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इतने सारे प्रभावशाली लोगों के जुड़े होने के बाद भी मंदिर के अंदर अपराध,
अयोध्या के डीएम भी उस ट्रस्ट के मेंबर हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। उनकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या उनसे सवाल नहीं होने चाहिए? क्या भक्तों के द्वारा प्रतिदिन जो करोड़ों रुपए वहां पर चढ़ाए जा रहे थे, उन रुपयों को किस प्रकार से वहां पर कलेक्ट किया जाएगा? सोना चांदी जो चढ़ाया जा रहा था उसका क्या हिसाब है? कैसे कलेक्ट किया जा रहा था? कैसे उसकी गणना हो रही थी और कैसे बैंक में जमा हो रहा था? इस पूरी प्रक्रिया में वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था थी, सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। बताया जा रहा है कैमरे के फुटेज डिलीट करवा दिए गए। तो अयोध्या के डीएम साहब क्या कर रहे थे? क्या वो सिर्फ रबर स्टैंप के रूप में थे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो देखते कि व्यवस्थाएं किस तरह से चल रही हैं और कोई भी गैर कानूनी कृत्य ना होने पाए, राम मंदिर की प्रतिष्ठा पर कोई कलंक न लगने पाए? कुल मिलाकर सभी वो लोग जो राम मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े थे वो अपना धर्म निभाने में विफल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। सब ने बड़ा अपराध किया है, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे चंपत राय हो, चाहे नृपेंद्र मिश्रा हो या फिर अयोध्या के डीएम। अयोध्या की पूरी सरकारी मशीनरी कहीं ना कहीं नैतिक रूप से सभी का दोष यहां पर बनता है, क्योंकि ये सिर्फ रुपए पैसे की चोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आघात है उन करोड़ों लोगों पर, उन भक्तों पर जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो रामलला के मंदिर बनने से बहुत प्रसन्न थे, जो रामलला के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं या जो दर्शन कर चुके हैं, जिन्होंने वहाँ पर अपनी भक्ति भावना, अपनी मेहनत से कमाए हुए रुपए पैसे, सोने चांदी के जेवरात रामलला को अर्पित किए। ये उन सब के साथ धोखा है, उन सब के हृदय पर बहुत बड़ा आघात है। इसलिए इस पूरे मामले में ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़कर अपना धर्म निभाना चाहिए, कुछ भी राजनीतिक परिणाम हो इसके, चाहे संघ नाराज हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद नाराज हो, लेकिन ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा अधर्म किया धर्म के उस प्रांगण में, जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद दुनिया के सामने आया। धन्यवाद।